हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए गाइज, आज मैं बहुत ही प्यारा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। तो देखिए, अक्सर हमारे पास जो हमारे बच्चे होते हैं, उनकी पजामियाँ इकट्ठी हो जाती हैं जो कि बेकार हो चुकी होती हैं। मतलब कि ज़्यादातर पजामियाँ जो होती हैं वो इलास्टिक से ही ख़राब होती हैं, और क्योंकि जो नीचे की सिलाई वगैरह होती है वो तो हम सिलाई लगा के ठीक कर देते हैं, लेकिन जो इलास्टिक होती है ना, किसी किसी में बिल्कुल भी इतना स्पेस होता है कि उसमें इलास्टिक जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए, आज मैं यही आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिन पजामियों में कम स्पेस होता है उसमें हम इलास्टिक कैसे डालें। तो देखिए, मेरे पास ये 5-6 पजामी हैं जिनमें सब में ज़्यादातर थोड़ा ही स्पेस है। स्पेस ज़्यादा नहीं है कि हम इसमें आसानी से इलास्टिक डाल सकें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ली है बड़ी वाली सुई, और सुई के साथ साथ देखिए मैंने इसमें ऊन डाली है। ऊन आपको मोटा वाला धागा लेना है, या फिर आपको, क्योंकि पतला वाला धागा लोगे तो वो निकल जाएगा इसमें से। अब देखिए, आपको अपने बच्चे के नाप की इलास्टिक कट कर लेनी है। जिसकी इलास्टिक सही थी उसकी मैंने इलास्टिक कट कर ली है उसके नाप से। अब देखिए, पजामी का जो उल्टी साइड से जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ से आपको थोड़ा सा कट लगाना है, और इस सुई को आपको चालर डबल मैंने इसमें ऊन को डाला है, और जो हमारी इलास्टिक है उसमें पोते हुए, और इस तरीके से आपको डालना है इसमें। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा आधा इंच से भी ज़्यादा कम स्पेस है इसमें। आधा इंच से आधा होता है ना, इतना स्पेस है इस पजामी में। और इस पजामी में मैंने इस तरीके से इलास्टिक डाली है। आप भी इसी तरीके से इलास्टिक डाल सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम तो मैं भी थोड़ा सा सोच रही, वैसे तो मैंने पहले डाली थी लेकिन ध्यान नहीं रहता है ना, जब क्योंकि रोज़ रोज़ तो काम पड़ता नहीं है। कम से कम 1 या 6 महीने हो जाते हैं जब जाके काम पड़ता है इलास्टिक वगैरह डालने का, जब ख़राब हो जाती हैं तब। अब इसकी भी ख़राब हो गई थी सारी की सारी पजामियों की, तो मैं इकट्ठा ही डाल देती हूँ जिनकी पजामियों की इलास्टिक ख़राब हो जाती है उनमें। अब देखिए, धागे को आपको इस तरीके से खींचना है, और साथ में इलास्टिक को भी खींचते जाना है। तो देखिए, इस तरीके से धागे को खींचते जाओगे, इलास्टिक उसके साथ में खींची चली जाएगी। तो इस तरीके से कम इसमें स्पेस वाली जगह में भी आप इलास्टिक को डाल सकते हो। देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको खिसकाते जाना है कपड़े को, और ये हमारी इलास्टिक देखिए डल चुकी है। कितनी आसान तरीके से डल गई है ना। तो इसी तरीके से आप भी डाल सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ से आपको ध्यान रखना है कि इधर से दूसरी साइड की इलास्टिक ना निकल जाए। अगर बाई चांस हो भी जाता है, अंदर की साइड में चली जाती है, तो आप फिर से डाल लेना, क्योंकि डालनी तो पड़ेगी जब हम डाल रहे हैं। तो अब इसमें आप सिलाई लगा दीजिए, या फिर गांठ भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सिलाई लगाओगे ना, तो ये सारी की सारी इलास्टिक आपके अंदर चली जाएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आपने डाली है कहाँ से नहीं डाली। लेकिन अगर आप गांठ लगाओगे इसमें, तो वो गांठ बाहर ही रह जाएगी। तो देखिए, आधा इंच से भी कम स्पेस है इसमें। आप यहाँ पे ये सिलाई है, आप देख सकते हो। इसी में ही मैंने इस इलास्टिक को डाल दिया है, और ऐसे ही इसी तरीके से देखिए, सारी की सारी जो पजामी है ना, इनमें भी बहुत ही कम कम स्पेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें कम स्पेस था ना, वो मैंने आप लोग को डालना दिखाया है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें मैं अलग तरीके से डालूंगी। तो किसी किसी में ज़्यादा स्पेस होता है, तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन की सहायता से आप डाल सकते हो। अगर आपको लगे कि इसमें छोटी वाली सेफ्टी पिन से डल जाएगी, तो आप उससे डाल सकते हो, नहीं तो सुई धागे से, मतलब कि सुई और ऊन ले लीजिए, उससे आप डाल सकते हो। लेकिन आपको मोटा ही धागा लेना है। अगर आपका धागा मोटा नहीं है तो आपको क्या करना है, चार्लर करके ले लेना, अगर आप रील का धागा ले रहे हो तो। और लेकिन उसमें जो आप जब उसमें पोओगे ना इलास्टिक के कोने पर, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पोना है, नहीं तो वो क्या होगा, बीच में ही निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको अच्छे से सिल लेना है कोने को पहले, जब जाके आपको निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डबल नॉट लगाई है मोटी करने के लिए, ताकि हमारा जो धागा है वो निकले ना। क्योंकि ये मैं आप लोग को इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक पजामी में डाल रही थी, तो थोड़ी सी कमज़ोर एक रह गई थी मेरी नॉट, तो एक ही नॉट लगाई थी, लेकिन उसमें से क्या हुआ, अंदर जाके वो निकल गई। तो आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ, अच्छे से आपको कोने को सिल के चवी डालनी है, ताकि आपको पहले देख लेना कि ये निकले ना, क्योंकि खिंचाव तो पड़ेगा ही। अगर आप धागे को खींचोगे और इलास्टिक भी उसके साथ में खींची चली जाएगी, तो उस
पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो इसीलिए आपको अच्छे से उस इलास्टिक को सिल लेना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारी की सारी पजामियों में इलास्टिक डाल के रेडी कर ली है। आप भी इसी तरीके से करते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका मैंने आप लोग को बताया है। 2 आइडिया बताए हैं, कैसे लगे कमेंट जरूर करना।